अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 9.1 का। तो इसमें क्या है कि जी कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर्स ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इससे पिछली वीडियो में हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को रेडियन में कन्वर्ट किया था और आज हम क्या करेंगे कि रेडियन को सेक्साडेसिमल में वापस कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू वाले तो बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इसका पार्ट 1 अगर देखें तो उसमें तो हमारे पास है जी पाई/8। तो सिंपली क्या करेंगे, पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के और ओवर 8। इसको आप सॉल्व कर दें तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको आप कर सकते हैं कि 180 डिवाइडेड बाय 8। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 22.5। इसको ओमेगा बटन को प्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 22 डिग्री 30 मिनट्स। तो सिंपली 22 डिग्री 30 मिनट्स, क्योंकि आगे क्या थे 0 सेकेंड से, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इसका कोई और पार्ट देख लें, जैसे पार्ट 7 है। बाकी वो सिंपल सिंपल सी पार्ट्स हैं इसमें। तो उसमें क्या है कि जी 3 पाई/4 दिया हुआ है, तो पाई की जगह पे आप क्या लगा लो 180 और देन क्या है 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको आप सिंपली सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। तो क्या है जी 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4 135। तो ये 135 चूँकि कंप्लीट है तो हम जस्ट क्या कर देंगे 135 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि हमें इसको ज़रूरत नहीं है। आगे मज़ीद ये हो भी नहीं सकता कि अगर आप ओमेगा बटन प्रेस भी करेंगे तो क्या है 0 मिनट्स और 0 सेकेंड्स है। तो इस तरीके से आप ये सारे पार्ट्स कर सकते हो। अब इसमें आप पार्ट अगर ले लें 30 ले लेते हैं हम पार्ट, तो वो क्या है जी हमारे पास 17 पाई/24 दैट इक्वल्स टू, तो पाई की जगह पे आप लगा लोगे 180 को और ओवर 24। सिंपली सॉल्व कर लें। क्या है जी आपके पास 17 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 24। कमेगा एस डी का बटन प्रेस करें तो क्या आ जाएगा 170 डिग्री, सॉरी 127 डिग्री 0.5 127.5 डिग्री। मज़ीद इसको अगर आप ओमेगा बटन प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ रहा है जी 127 डिग्री 30 मिनट्स 127 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये तो है कि जी अगर आपके पास कैलकुलेटर है, तो अगर ये कोई ऐसा एग्जामिनेशन आ जाता है कि जिसमें आपके पास कैलकुलेटर लाओ ना हो, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। और फर्दर अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाए बोर्ड में कि जी आपने कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं करना, तो आप इसको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इन्हीं क्वेश्चन को अगर मैं देखूं कि मैं अगर कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करता आप, तो हम क्या करते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके पास पहले ये चीज़ लिखा हुआ था कि जी पाई/8, तो आप सिंपली करोगे 8 डिग्री, इसको आप डिवाइड करो। डिवाइड करने से आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा था, आपके पास रिजल्ट आ रहा था 22.5। अब ये डिग्री है, अगर आप इस डिग्री को क्या करना चाह रहे हो कि जी आपके पास जिस डिग्री की फॉर्म में आया तो आप इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो हम क्या करेंगे कि जो कंप्लीट फॉर्म है उसको तो अलग लिख लेंगे 22 डिग्री प्लस क्या है 0.5 डिग्री। जो भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती है उसको हम किसी दूसरी कन्वर्जन में लेके जाते हैं, जिस तरह मिनट्स में और सेकेंड्स में। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ तो आ गई कि 22 डिग्री कंप्लीट है और आगे क्या है 0.5 डिग्री है। तो आपको पता है कि जी एक डिग्री के अंदर क्या होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, और ये कितना है ये हाफ डिग्री है, तो कितने मिनट्स होंगे यानी कि 30 मिनट्स होंगे। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो हाफ डिग्री में कितने हो जाएंगे 30 मिनट्स हो जाएंगे। तो आप इसको सिंपली लिख लेंगे 20 डिग्री और इसको 30 मिनट्स, ऑपरेटर यहाँ से ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये स्केलिंग डिफरेंट हो गई है एक डिग्री में और एक मिनट्स में। ऐसे ही फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करते तो 170, तो इतना सॉल्व कर ही लोगे इसको आप, तो क्या आ जाएगा 27.5 डिग्री
और देन फिर से आप इसको लिख लोगे 27 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब ये 0.5 डिग्री क्या हो जाएगा, ये आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा 30 मिनट्स। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बाकी वो कन्वर्जन तो हमने पिछले लेक्चर्स में की हुई है कि जी डिग्री से मिनट्स में जाना, मिनट से सेकंड्स में कैसे जाते हैं, कि अगर डिग्री से मिनट्स में जाना है तो आप क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर डिग्री को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में चला जाता है, मिनट्स में। मिनट्स को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में चला जाता है, सेकंड्स में। इसी तरीके से अगर मुझे इनको रिवर्स लेके आना होता है तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। यानी कि सेकंड्स को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 60 से तो क्या आ जाएंगे, मिनट्स। और अगर मैं मिनट्स को 60 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएंगे, डिग्री आ जाएंगे मेरे पास। आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, उसमें है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। तो क्या है जी कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है कि जी हमारे पास क्लॉक है और क्लॉक पर इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 4 PM का हो रहा है या 4 AM का हो रहा है, 4 o'clock का है उसने। तो ये कर लेते हैं जी 1 2, ये हमारे पास क्लॉक बन गया। अब हमें पता है इस बात का कि जी एक हॉर हैंड एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना, ये 12 हॉर्स में वो क्या कर लेती है, क्लॉक के ऊपर एक कंप्लीट रोटेशन कवर कर लेती है। तो मीन्स दैट कि जी आपका जो एंगल ट्रेस होगा 12 हॉर्स में वो कितना होगा, वो डेफिनेटली 360 या 2 पाई होगा। तो हम ये लिख लेते हैं, एंगल ट्रेस्ड इन 12 हॉर वो क्या होगा, 2 पाई लिख लें या 360 डिग्री लिख लें। तो एक हॉर में कितना ट्रेस करेगी वो जो आपकी हॉर हैंड है, तो वो एक हॉर के अंदर कितना ट्रेस कर सकती है। डेफिनेटली अगर कंप्लीट जो 12 हॉर में कितना ट्रेस करती है 2 पाई, तो 1 हॉर में क्या ट्रेस करेगी, एंगल ट्रेस्ड इन 1 हॉर दैट इक्वल्स टू 12 पाई/12। तो ये क्या हो जाएगा, पाई/6। तो 4 हॉर के अंदर कितना उसने ट्रेस किया था, सॉरी ये 5 पर मैंने इसको मार्क कर दिया, ये होगा 4 o'clock पर। इससे इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो जो डिमांड थी वो कितने की थी, 4 हॉर की। तो एंगल बिटवीन हैंड ऑफ वॉचेस एट 4 o'clock, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock इज 4 इंटू पाई/6। तो 4 हॉर के अंदर डेफिनेटली एक हॉर में कितना कर रहा है वो, पाई/6। तो 2 हॉर में 2 पाई/6, 3 हॉर में 3 पाई/6, और 4 हॉर में 4 पाई/6। तो इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई/6 तो 3। तो रेडियन चाहे लिखने आ गए चाहे ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 4 o'clock टाइम हो रहा है तो मिनट्स हैंड और हॉर हैंड के बिटवीन कितना एंगल बनेगा, 2 पाई/3। तो इससे जो रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 5 6। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करने से पहले आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें जिसमें हमने इसका प्रूफ किया था कि जो हमने एक रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू L/R। तो वो इसी सीरीज़ के अंदर मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो उसको पढ़ लें। देन क्या है कि इसी फार्मूले को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ऑनवर्ड 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये रिलेशन यूज़ हो रहा है। तो आप पहले उस वीडियो को देख लें और देन फिर हम अगले लेक्चर्स में अपने क्या है ये 4 5 6 और ऑनवर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।